इफ यू डोंट नो दिस थिंग्स तो आप जीनियस कभी बन ही नहीं सकते हो, एंड जीनियस को समझना तो भूल ही जाओ। ये वीडियो पूरी कियोटाका को मैं ऑब्जर्व करने के बाद एंड जीनियस लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद बना रहा हूँ। सिर्फ कियोटाका की बात नहीं है, बट वो एक जरिया है आप लोगों को समझाने का। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कियोटाका आइनोकोजी कौन है, तो एक छोटा सा इंट्रो। कियोटाका आइनोकोजी क्लास ऑफ द एलाइट का एक मेन प्रोटैगोनिस्ट है, या फिर उसको एक एंटीगोनिस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि वो एज अ हीरो भी दिखाया जाता है एंड एक एज अ विलन भी दिखाया जाता है। जो भी हो, वो मेन कैरेक्टर है एंड ही इज जीनियस। लाइक मेंटली नहीं, फिजिकली वो एक साथ 11 बॉक्सर्स को हरा चुका है, तो समझ जाओ। एंड वो 11 बॉक्सर्स कोई गली नुक्कड़ के बॉक्सर्स नहीं थे, वो थे हेवीली ट्रेन्ड बॉक्सर्स। लाइक वो वर्ल्ड चैंपियन थे। बट ऐसी कौन सी चीज है जो एक जीनियस को जीनियस बनाती है एंड दूसरे इंसान को एक ऑर्डिनरी पीपल? काम सभी कर रहे हैं, नो फैब बहुत लोगों ने अपनाया। हम सीखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम बहुत नई चीजें करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम जीनियस कहते हैं, बाकी लोगों को ऑर्डिनरी। क्या ये कहना सही है? ऑफ कोर्स, क्योंकि जीनियस होने की चीजें निभा रहा है। वो उन चीजों पे नहीं टूटता है जहाँ पे ऑर्डिनरी लोग टूट जाते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत गिने चुने लोगों को जानते हो एंड उन्हें जीनियस कहते हो, बट ऐसा सच नहीं है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेंटली कहीं ना कहीं जीनियस होते हैं किसी न किसी काम में। सो आई बेट कि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो, ढंग से समझ लेते हो ना, तो ये 3 चीजें आप लोग घर ले जाओगे एंड इन 3 चीजों को समझने के बाद आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा बदल जाएगा। लाइक कियोटाका आइनोकोजी वाज अ मेड जीनियस। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ही ऑब्जर्व्स नॉट रिएक्ट्स। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है कियोटाका आइनोकोजी के अंदर। इट्स अ हार्ड थिंग टू मास्टर, बट ये चीज अगर मास्टर हो गई तो कैन यू इमेजिन कि आप लोग कहाँ जा सकते हो? आई पर्सनली सजेस्ट दिस एंड इसको मैंने इसीलिए नंबर 1 पे रखा है। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी फ्यूनरल पे हो एंड वहाँ पे सब लोग रो रहे हैं एंड स्टिल आप नहीं रो रहे हो, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या फिर आप सिर्फ अपने रिश्तेदार के वहाँ गए हो मुंह दिखाने के लिए, या फिर ये हो सकता है कि आप सच में वहाँ पे मेंटली प्रिपेयर्ड थे। सो फर्स्ट थिंग जो पूरी दुनिया करते हुए आ रही है, एंड हमें दूसरी चीज पे ध्यान देना है। लाइक अगर पूरी दुनिया भी रिएक्ट कर रही है, अगर आपके आसपास वाले सेम चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग रिएक्ट मत करो। आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट कब करना चाहिए। लाइक मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहते हैं कि हम फालतू रिएक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे जरूरत नहीं होती है रिएक्ट करने, एंड हम फालतू के अपनी इमोशंस बीच में लाते हैं, जिस वजह से वो चीज गड़बड़ हो जाती है। कि आपके दिमाग में कोई ऐसा सिनेरियो आया, ऑफ कोर्स आया हो, आइनोकोजी के सामने कुशीदा आकर 1000 इमोशंस दिखाती है। डू यू नो कि उसको पता था कि कुशीदा कहीं ना कहीं कुछ गेम खेलेगी एंड वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड था। इफ यू डोंट नो तो लाइट नॉवल पढ़ लेना जाकर। उसने कुशीदा की पोल खोली है बहुत प्यार से। तो अगर आपके सामने वाला प्रिटेंड भी कर रहा है कोई इमोशंस के, तो उस चीज के लिए भी रेडी रह सकते हो। हमेशा 2 वेज खोले रखो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आइनोकोजी बन जाओ, बट आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। ही यूजेस लॉजिक नॉट इमोशंस। ओके, इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपकी कोई दोस्त है जिसको आप पसंद करते हो, बट वो किसी और को पसंद करती है, तो यहाँ पे आपके इमोशंस बीच में आ जाएंगे एंड आप उसको भला बुरा भी कह सकते हो कि यार मैंने तो तेरे को ऐसा सोचा था एंड टू, बट क्या यहाँ पे इमोशंस लाना कोई समझदारी वाली बात? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसे एज अ रोमांटिक टाइप देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपको ऐसे देखे। हो सकता है वो किसी और को देखता है या देखती हो। इट्स टोटली एक्सेप्टेबल। अगर आप लोग एक्सेप्टेंस जानते हो तो आप आज ही चीज समझ जाओ। आपको फालतू में दुनियादारी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो आपको नहीं पसंद करती है, स्टिल वो आपकी एक अच्छी दोस्त तो है ना। अगर टाइम आने पे वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से आपसे बात करना छोड़ देती है, स्टिल आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपके फर्क पड़ने से उसको फर्क नहीं पड़ने। तो जिस चीज का रिजल्ट ही कुछ नहीं आने वाला है या फिर आपके फेवर में नहीं आने वाला है, तो उस रिजल्ट का सोचकर क्यों खुद को डिप्रेस करना या फिर क्यों इमोशंस बाहर निकालना? ओके, थिंक लाइक अ चेस मास्टर। आप चेस खेलने बैठे हो एंड सामने वाले के आप मूव्स के हिसाब से ही तो चलोगे, या फिर आप ये देखोगे कि उसने आपके एक पॉन को मार दिया एंड आप अपनी क्वीन को ले जाकर सामने रख दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना। अगर ऐसा करोगे तो आप कभी चेस मास्टर ही नहीं बन पाओ, तो उसका हिसाब पॉन ही लेगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। ही विंस विदाउट शोइंग पावर। जीनियस लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है, ही उनको दिखावा करना बिल्कुल नहीं पसंद होता। लाइक अगर आप दिखावा करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको जीनियस होने से रोक देगा। देखो, जीनियस एंड ऑर्डिनरी लोगों के बीच में सिर्फ एक ही लकीर का अंतर होता है। अगर वो लकीर हट जाती है तो वहां से वो ऑर्डिनरी में जा सकता है, वहां से वो जीनियस में भी आ सकता है। मान लेते हैं आप अभी ऑर्डिनरी में, आपने डेली कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया
अब उसको आपको मास्टर करने में लाइक अपने हैबिट में लाने में तो टाइम लगेगा, बट अगर वो हैबिट में आ जाती है तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट क्रिएटर बनोगे कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि डेली कोई एक वीडियो नहीं डाल सकता है। अगर आप डेली कंटेंट क्रिएशन करते हो लाइक यूट्यूब पे, आपको व्हाट्सएप पे उसका लिंक शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यूट्यूब पे ही चलने वाला है, वो व्हाट्सएप से नहीं चलने वाला है। इफ यू नो मार्शल आर्ट्स, आप बहुत अच्छा मार्शल आर्ट चाहते हो एंड आप एक ब्लैक बेल्ट हो, तो क्या किसी ब्लैक बेल्ट को आपने रास्ते में लड़ते हुए देखा है कि वो किसी भी राह चलते किसी भिखारी को, आई डोंट प्रेफर दीज वर्ड्स, बट किसी भी कमजोर को आपने मारते हुए देखा है उसे? अगर आप उसे मारते हुए देखते हो किसी कमजोर को, तो सबसे पहले उसके लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। एंड दूसरी चीज, जब दुनिया के सामने आपकी पावर आ जाती है तो लोग आपके काटने वाले बहुत सारे आ जाते, काटना इन द सेंस आपको हराने वाले आपके सामने खड़े हो जाएंगे। जब आपकी पावर सामने वालों को पता होगी ना, तो वो आपको मारने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। मौका मिलानी एंड आपकी गर्दन उड़ा दीजिए। देखो इट्स ब्रूटल बट ट्रुथ यही है, अगर आप गोल्डन स्वॉर्ड लेकर लड़ने जाते हो तो लोग आपके ऊपर ही हमला करेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्हें गोल्डन स्वॉर्ड चाहिए, जिससे आपकी जीतने की पॉसिबिलिटीज नल हो जाती। द क्वाइटेस्ट पर्सन इन द रूम इज द डेंजरस पर्सन इन द रूम। ये चीज अपने दिमाग में रखना। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली ऐसे लॉन्ग वीडियोस डालता हूँ। एंड आप लोगों को कोई फेवरेट टॉपिक है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, शायद उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लेके आ जाऊँ। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।